नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी। स्वागत सभी का शक्ति अकेडमी में। दोस्तों इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधी आपकी फायदे की बात करते हैं, आपके काम की बात करते हैं। दोस्तों TRE 3.0 बीपीएससी का जो आपका एग्जाम हुआ था वो आपका रद्द हो चुका है। अब आपका री एग्जाम होने वाला है, तो री एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप मैथ और साइंस वाले हैं और 6वीं से 8वीं में आपने आवेदन किया है, मैथ साइंस वाले हैं 6वीं से 8वीं में आवेदन किया है और आपने एग्जाम अभी दिया है और आपको दोबारा से री एग्जाम देना है, तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना है और लास्ट तक देखना है। आपके लिए ये वीडियो रामबाण औषधि होने वाला है, क्योंकि आपकी जो मैथ पूछी जाती है, जो आपकी मैथ पूछी जाती है, आप सभी जानते हैं कि जो मैथ का पोर्शन है वो आपका 40 नंबर का पूछ जाता है। तो 40 नंबर की आपकी मैथ पूछ जाती है। आपके मैथ साइंस वाले पेपर में 40 नंबर की आपकी मैथ होती है। इसके अलावा जो आपकी जीएस होती है, जीएस में भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं। तो टोटल आपके 48 से 50 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपके 48 से 50 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं मैथ के, वो कहां से आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी स्ट्रेटजी, सारी रणनीति मैथ के लिए जो कि आपके 48 में 48 नंबर दिलवाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं मैथ रणनीति। अगर आप TRE 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो मैथ की रणनीति आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। 48 में से 48 क्वेश्चन आपके कहां से आ रहे हैं, कैसे इनकी तैयारी करनी है, इस वीडियो के माध्यम से आपका जो सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आप लोग पूछ रहे थे कि सिलेबस क्या रहता है, क्योंकि सिलेबस तो किसी को भी पता नहीं है बीपीएससी TRE का, तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ मैथ की बात करने वाले हैं कि जो आपके 48 क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। आप समझ गए कि हम लोग किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मैथ और साइंस का आपका पेपर होता है वो आपका टोटल 120 नंबर का होता है। 120 नंबर का होता है, उसमें आपका 40 नंबर का जीएस होती है, 40 नंबर की आपकी साइंस होती है, 40 नंबर की आपकी मैथ होती है और 30 नंबर आपकी लैंग्वेज की भी होती है, वो आपके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। ये सारा का सारा आपको पता है। तो 40 नंबर की जो आपकी मैथ होती है, इस वीडियो में हम मैथ के बारे में बात करेंगे, तथा जो आपकी जीएस होती है, जीएस में भी आपके 8 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं। तो वो 8 क्वेश्चन कहां से होते हैं, कैसे होते हैं, और जो 40 नंबर के जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, कितने लेवल तक के आते हैं, कौन सी किताब से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, पूरा हम लोग बात करते हैं। पहले हम आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारा का सारा लिख रखा है। TRE 3.0 में कहां से क्वेश्चन आए और TRE 2.0 में आपके कहां से क्वेश्चन आए, दोनों में आपका लगभग सेम ही है। और उसी प्रकार से आपका जो री एग्जाम होगा उसमें भी आपका सेम ही होगा। इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। और आप देख सकते हैं कि ये आपका TRE 2.0 का पेपर है, 2.0 का पेपर है, और ये आपका TRE 3.0 का पेपर है। तो दोनों पेपर का एनालिसिस करने के बाद मैं आपको इस रिजल्ट पर पहुंचा हूं कि आपके कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो TRE 3.0 का हो चाहे 2.0 का हो। आप देख सकते हैं, एक एक टॉपिक की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए ज्यामिति, जिसको आप बोलते हैं ज्योमेट्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण आप सभी के लिए यही टॉपिक है। जरूरी तो आप सभी को सभी टॉपिक आप सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ 13 नंबर या सिर्फ 7 नंबर की तैयारी नहीं करना। मैं आपको 48 में 48 की तैयारी बता रहा हूं कि कहां से करनी है और कहां से आपको कितना पढ़ना है। तो 48 में 48 के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको सबसे पहला टॉपिक है आपका ज्यामिति, जिससे आपका जो अभी आपका वर्तमान में करंट में जो आपका एग्जाम हुआ था TRE 3.0, जिसका एग्जाम रद्द हो चुका है, उसमें आपके ज्यामिति से आपके 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। 13। अब आप सोचिए दोस्तों कि 40 नंबर की आपकी मैथ आती है, 40 नंबर की मैथ आती है, उसमें से 13 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही टॉपिक से आते हैं, वो भी ज्यामिति। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 13 क्वेश्चन आपके ज्यामिति से आए थे TRE 3.0 में, और 2.0 में आपके 7 क्वेश्चन ज्यामिति से थे। तो आप सभी देख सकते हैं कि बहुत जरूरी टॉपिक है आप सभी के लिए। तो ज्यामिति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी। आपने देखा होगा, आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी। त्रिकोणमिति पढ़ने के साथ साथ आपने उसमें ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट और डिस्टेंस का टॉपिक भी पढ़ा होगा। तो इसमें दोनों एक ही चीज मिलाकर के आपका लगभग 3 क्वेश्चन आपके TRE 3.0 में थे, और आपके लगभग 5 क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी से आपके यहां पर 2.0 में थे। ऊंचाई और दूरी का एक क्वेश्चन आपका यहां पर पूछा गया था और एक ही क्वेश्चन आपका यहां पर था। तो ऊंचाई दूरी का आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और यहां पर 2 क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति से थे, और यहां पर 4 क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति से थे 2.0 में। तो क्लियर हो चुका है। अगला टॉपिक है आपका एलजेब्रा।
एलजेब्रा यानी कि जो आपका चर राशि होती है, एक्स वाई जेड वाली होती है, ABCD वाली होती है, यहाँ से आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैं आपको बता दूंगा कहाँ से हो जाएगा। तो एलजेब्रा के आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे TRA 3.2 में और 2 ही क्वेश्चन आपके पूछे गए थे TRA 2.2 में। तो एलजेब्रा के आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों में, ठीक है। इसके बाद आपको जो श्रेणी है, यानी कि जो श्रेणी आपका टॉपिक होता है सीरीज, जिसमें आपका समांतर श्रेणी हो जाता है, गुणोत्तर श्रेणी हो जाता है, हरात्मक श्रेणी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी आपका TRA 3.0 में, और वो भी आपका बहुत सिंपल सा, जो कि आपका समांतर श्रेणी से आ गया था। तो एक क्वेश्चन आपका श्रेणी से पूछा गया था TRA 3.0 में, और 2.0 में आपका श्रेणी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो आप श्रेणी को भी पढ़िएगा, जितने भी टॉपिक हैं आपको यहाँ पर लिखे हैं, इनको आप नोट कर लेना। तो श्रेणी से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से आपका बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर। तो 2 क्वेश्चन आपके TRA 3.0 में आपका 2 क्वेश्चन पूछे गए थे निर्देशांक ज्यामिति से, और आपका 2.0 में यानी कि आपका BPSC TRA 2.0 में आपके 7 क्वेश्चन आपके निर्देशांक ज्यामिति से पूछे गए थे। दोस्तों वीडियो लंबा होगा मैं जानता हूं, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो 7 क्वेश्चन आपके निर्देशांक ज्यामिति से 2.2 में पूछे गए थे। इसके अलावा अगला टॉपिक आपका अनुपात समानुपात। आप देख सकते हैं अनुपात समानुपात से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी आपका करंट का एग्जाम था। TRA 3.2 में आपका एक क्वेश्चन, और 2.2 में आपका अनुपात समानुपात का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका आयु संबंधी, यानी कि आपका एज रिलेशन संबंधी, यानी कि आपके जैसे इसमें आ जाएगा आपकी उम्र इतनी है, आपके पिता की उम्र आपसे दुगनी है, 5 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात इतना हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत ही सिंपल वे में आपका आयु संबंधी आपके 2 क्वेश्चन आपके TRA 3.2 में पूछे गए थे, और 2.2 में आपके यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। अगला टॉपिक आपका सांख्यिकी, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सांख्यिकी आप जानते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं इसको। सांख्यिकी के आपके TRA 3.2 में आपके 2 क्वेश्चन आए थे, और आपके 2.2 में BPSC TRA 2.2 में आपका 4 क्वेश्चन सांख्यिकी से पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा अगला टॉपिक है आपका प्रायिकता। प्रायिकता आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी होती है। प्रायिकता में आपके 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए थे 3.0 में, और 2 ही क्वेश्चन आपके 2.2 में पूछे गए थे, ठीक है भाई। तो इतने क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक है आपका परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। तो प्रतिशत से आपका 3.0 में आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा सकता हूं। पेपर जो आपके पेपर हुआ था वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। जो लोग भी टेलीग्राम पर नहीं है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। वहां पर मैं सारे पेपर आपको दे दूंगा, जो भी आपके पेपर हुए थे करंट में, या जो आपके पुराने पेपर भी थे। तो परसेंटेज से आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 3.0 में। इसके अलावा 2.0 में आपके 2 क्वेश्चन आपके परसेंटेज से पूछे गए थे। अगला टॉपिक है आपका चाल दूरी समय। चाल दूरी समय से आपका एक क्वेश्चन आपका अभी आया था 3.0 में, और 2 क्वेश्चन आपके 2.0 में पूछे गए थे चाल दूरी समय से। इसके बाद अगला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि जो आपका संख्या पद्धति होता है, वहां से आपका 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे इस बार, यानी कि 3.0 में आपके 3 क्वेश्चन थे, और 2.0 में भी आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से, ठीक है भाई। अगला टॉपिक है आपका लाभ हानि। लाभ हानि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी, और 2 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2.0 में, ठीक है भाई। अगला टॉपिक है आपका नाव और धारा। नाव और धारा यानी कि बोट एंड स्ट्रीम। यहाँ से आपका पूछा जाता है कि नाव की चाल इतनी है, धारा की चाल इतनी है, तो धारा की दिशा में या धारा के विपरीत दिशा में किस प्रकार की चाल होगी। तो नाव और धारा से आपका एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था, और एक क्वेश्चन आपका 2.0 में भी पूछा गया था। इसके अलावा अगला टॉपिक है आपका कार्य समय, ठीक है, यानी कि वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था 3.0 में, और एक क्वेश्चन आपका 2.0 में पूछा गया था। इसके अलावा अगला टॉपिक है आपका CI एंड FI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर आपका किस्तों से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं, ठीक है। किस्तों से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं, तो किस्तों से संबंधित प्रश्न भी आपको तैयार करना है। वहां से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो चक्रवृद्धि ब्याज और आपका साधारण ब्याज से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, यानी कि 3.0 में। इसके अलावा आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2.0 में। दोस्तों अगर आप इन सभी को काउंट करेंगे, सभी को ऐड करेंगे TRA 3.2 के, तो आपको टोटल 40 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि जो 40 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछ जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं कि कहां से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से 2.0 में भी आप इनको ऐड करेंगे तो आपको टोटल 40 क्वेश्चन मिलेंगे, और इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो GS का सेक्शन होता है, GS का पार्ट होता है, वो भी आपका 40 नंबर का होता है। तो उस GS में आपका कुछ मैथ के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उसमें 8
8 क्वेश्चन आपके 3.0 में पूछे गए थे मैथ के, और 8 ही क्वेश्चन आपके 2.0 में भी पूछे गए थे मैथ के। तो टोटल 40 और 8 अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको 48 क्वेश्चन आपको टोटल मिल जाएंगे। 48 में 48, और 48 क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से आए हैं। इनके अलावा कोई भी टॉपिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिले हैं। और जो आपका री एग्जाम होने वाला है बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका री एग्जाम होने वाला है, उनके भी उसमें भी जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको लिख के देता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक में से पूछे जाएंगे। बस रेशियो आपका ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें आपके 13 क्वेश्चन की जगह हो सकते हैं आपके 10 क्वेश्चन पूछ जाएं, इसमें आपके 2 की जगह 4 पूछ सकते हैं, इसमें आपके 3 की जगह 5 हो सकते हैं। लेकिन आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे री एग्जाम में वो आपके इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे। चाहे आप लिख के ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हीं टॉपिक से आपके सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं री एग्जाम में। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, तो आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिक को तैयार करना है। इनके अलावा आपको मैथ में और कुछ भी तैयार नहीं करना मेरे भाई। और आपको बहुत बड़ी लेवल की मैथ नहीं पूछी जाती है। अगर आप इनके सारे के सारे फॉर्मूला भी याद कर ले जाते हैं, जितने भी आपको यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं मैंने, अगर इनके सारे के सारे फॉर्मूला भी आप याद कर ले जाते हैं, आपको अच्छी तरह से फॉर्मूला याद हैं, तो भी आप क्वेश्चन को बना ले जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो इतने टॉपिक आपको पढ़ना है। इनके अलावा कोई भी टॉपिक आपको देखना भी नहीं है मैथ में, देखना भी नहीं है आपको मैथ में इन टॉपिक के अलावा। एक बार मैं आपको बता देता हूं, ज्यामिति आपको देखना है, ज्योमेट्री आपको देखना है, इसके अलावा आपको त्रिकोणमिति अच्छे से देखना है। ज्यामिति आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप देख सकते हैं 13 क्वेश्चन पूछे जाए हैं, 13 क्वेश्चन आपके ज्यामिति से। तो ज्यामिति, त्रिकोणमिति, उसके अलावा आपको ऊंचाई दूरी, एलजेब्रा, श्रेणी आपको देख लेने हैं। निर्देशांक ज्यामिति बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुपात समानुपात, आयु संबंधी, इसके अलावा स्टैटिक्स भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके माध्य, माध्यिका, विचलन, कोण, विचलन, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा प्रायिकता भी आपका इंपॉर्टेंट है। प्रायिकता के अलावा आपका प्रतिशत, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। चाल, दूरी, समय, नंबर सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। लाभ, हानि, नाव, धारा, और इसके अलावा वर्क एंड टाइम, और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। तो टोटल आपके पास इतने ही टॉपिक हैं। इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई, तो आपके लिए मैं क्या करने वाला हूं, तो जितने भी टॉपिक आपको मैंने लिखे हैं, इनको पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन टॉपिक को आप लिख ले लीजिए। और जितने भी टॉपिक आपके हैं, इन सभी टॉपिक से संबंधित जितने भी फॉर्मूला आपके बनते हैं, मैं आपको एक वीडियो में एक एक टॉपिक के सारे फॉर्मूला लिखवाता जाऊंगा और याद करवाता जाऊंगा। तो यानी कि आपके ज्यामिति से संबंधित जितने भी आपके फॉर्मूला बनते हैं, मैं आपको एक ही वीडियो में सारे फॉर्मूला आपको लिखवा दूंगा, याद करवा दूंगा। अगर आपको फॉर्मूला भी याद है तो भी आप क्वेश्चन को बना ले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, क्वेश्चन बहुत इजी आता है। अगर आपको आपको फॉर्मूला याद है और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको है, तो आप क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। तो 48 में से 48 नंबर आपको इन्हीं टॉपिक से मिलने वाले हैं। तो अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम देने वाले हैं और आप मैथ और साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप मैथ की जो तैयारी है उसको बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जो टॉपिक मैंने आपको बताया, इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए। और आप पढ़ कैसे सकते हैं, पढ़ेंगे कैसे, तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है। आप देख सकते हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी की किताब है, गणित की किताब है। इसमें सारे के सारे टॉपिक आपको, सारे यही टॉपिक हैं। इस किताब को जब भी आप देखेंगे तो सारे यही टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। जो भी इसमें टॉपिक दिए गए हैं, मैंने सारे टॉपिक लिखे हैं और इन्हीं टॉपिक में से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो भी आपके 48 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं टॉपिक में से पूछे गए हैं। ठीक है भाई, इन टॉपिक में से तो पूछे ही गए हैं, साथ ही साथ लेवल बहुत कम है आपका, थोड़ा लाइट का इशू हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाता है। तो इन्हीं टॉपिक में से आपके सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। और जो आपकी किताब है, आपकी एनसीईआरटी है, इसको भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको अपलोड कर दिया है। पूरी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारा मटेरियल मिलता रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी आपकी एनसीईआरटी वगैरह होती हैं। तो मैथ से संबंधित कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों मैं आपको बोलता नहीं हूं वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अगर आपको लगे कि आपके फायदे की कोई चीज है और आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप भी अपनी इतनी मेहनत करते, आप देखते कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप टीआरई 3.0 का पेपर देखते, उसके बाद 2.0 का पेपर देखते, फिर उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करते, तो मैंने जो आपको मेहनत करनी थी वो मैंने आपके लिए मेहनत कर दी, आपको बता दिया है कितने टॉपिक आपको पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सब मैंने आपके लिए कर दिया है। अब आपको क्या करना है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों मित्रों को इस वीडियो
वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है भाई। और कोई भी आपका डाउट है मैथ से संबंधित तो आप कमेंट करिएगा। और अगला जो वीडियो आपको आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा साइंस के क्वेश्चन, यानी कि जो आपका मैथ और साइंस का होता है, तो मैथ का यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो साइंस के 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपका 14 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के होते हैं, 14 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के होते हैं और 12 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होते हैं। तो वो क्वेश्चन आपकी कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी बुक से आ रहे हैं और उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा साइंस के लिए। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।